मैं और रिया 3 साल से शादीशुदा हैं। वह हमेशा से मेरी नजर में बेहतरीन पत्नी रही है। आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। इतनी रात को बाहर, तुम्हारे पति को पता नहीं है ना? फिक्र न करो, उसे कुछ पता नहीं है। जल्दी क्या है? माफ करना। युवा, तुम्हारे माथे पर बुरा शगुन है। कई बुरे दिख रहे हैं। खूनी आपदा आने वाली है। छोड़ो मुझे। तुम्हारी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसका शरीर जस का तस है, कमर पतली है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? आपको कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, बल्कि एक कीट दानव है जिसने आकार ले लिया है। कीट दानव? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह साधु तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। जब कीट दानव गर्भवती होती है तो उसे कच्चा मांस खाना पड़ता है, और जब वह बच्चे को जन्म देने वाली हो तो वह अपने पति को खाल और हड्डियों सहित चट कर जाएगी। कल आधी रात को तुम्हारी मौत का समय है। यह नामुमकिन है। मेरी पत्नी नरम दिल और भलाई करने वाली है। वह एक चींटी भी कुचलने से डरती है। वह कीट दानव कैसे हो सकती है? अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसके पीछे जाओ और देखो वह आखिर कहाँ जाती है। यह ताबीज तुम हमेशा अपने पास रखना। उस समय तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बेकार की बातें। कहाँ है वह? कच्चा मांस। पति, तुम वापस आ गए। तेरे होंठों के कोने पर खून कैसे लगा है? मैं ड्रैगन फ्रूट खा रही थी। तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अभी बाहर देखा था। इतनी रात गए तुम कसाई की दुकान पर क्या कर रही थी? तुमने देख लिया? यह तो गुप्त। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या हुआ? हम 3 साल से साथ हैं। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मेरी पत्नी ने मेरे साथ इतनी मुश्किलें झेली हैं। मैं कैसे एक बाहरी व्यक्ति की वजह से उस पर शक कर सकता हूँ? नहीं पत्नी, क्या भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम पहले ही काफी थके हुए हो। तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चलो। कीड़े। ये इतने सारे कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? अरे हाँ पत्नी, अभी अभी मैंने दरवाजे पर कच्चे मांस का एक बैग देखा। क्या तुमने खरीदा था? हाँ, आजकल हमेशा ताजा चीज खाने का मन करता है, पर मुझे लगता है यह अभी भी काफी नहीं है। तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, जरूर ज्यादा खाओगी। क्या खाना चाहती हो? पति तुम्हारे लिए फिर से खरीद लाएगा। पति, इतनी देर हो गई, क्या तुमने अभी तक नहीं नहा लिया? आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। पति, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम क्यों खा रही हो अपने पति? कीट। मेरी पत्नी? वह कीट कैसे हो सकती है? यह ताबीज अपने पास रखना, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, वह ताबीज कहाँ है? पति, जल्दी से दरवाजा खोलो। बस 1 मिनट और, मैं बाल सुखा रहा हूँ, अभी आता हूँ। पति, तुम बाहर नहीं आ रहे हो, तो मैं अंदर आ रही हूँ। एनिवर्सरी मुबारक।
मैं तो भूल ही गया था। आज हमारी शादी के 3 साल पूरे हुए हैं। पता था तुम भूल जाओगे। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ कुछ नहीं, मैं बाल सुखाकर आता हूँ। तो जल्दी करो। पति, कल से मेरी प्रसव की अनुमानित तिथि शुरू हो जाएगी। इस बच्चे को मैं पुश्तैनी हवेली में जन्म देना चाहती हूँ। पुश्तैनी हवेली? मैंने कभी तुमसे इसका जिक्र नहीं सुना। और फिर गांव की सुविधाएं शहर जैसी नहीं होती। तुम नहीं जानते, शर्मा परिवार के नियम के अनुसार शर्मा परिवार की महिलाओं को गर्भवती होने पर अपने पतियों के साथ पुश्तैनी हवेली लौटना होता है, तभी प्रसव सुचारू रूप से होता है। युवा, आप सच में उसके साथ जाना चाहते हैं? तुम फिर से यहाँ क्यों हो? कीट दानव का जन्म निश्चित ही उसके पति को वापस बुला लेगा। अगर तुम उस पुश्तैनी हवेली में कदम रखते हो तो अपने आप को फंसवा लोगे। तुम्हें कैसे पता कि मैं पुश्तैनी हवेली वापस जा रहा हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरा फिर से पीछा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। यह साधु अगर तुमसे रिश्ता न रखता तो इस बेकार बात में क्यों पड़ता? यह चीज बुरी आत्माओं को उजागर कर सकती है। जब वह बच्चा जनने वाली हो, इसे खोलना शायद तुम्हारी जान बचा ले। मेरी पत्नी किस तरह की है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है धोखाधड़ी करने की। मरने वाले को कोई समझा नहीं सकता। यह साधु बस इतना ही कहेगा, तुम अपना ख्याल रखना। अभी घर पर पत्नी को गुस्सा दिला दिया था, मुश्किल से मना पाया। इस बार मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। पति, यह क्या है? कुछ नहीं, सामान तैयार हो गया, चलो चलते हैं। इतने सारे कीड़े क्यों हैं? पत्नी, यह जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। क्या सोच रहे हो? गांव का माहौल अच्छा होता है तो कीड़े ज्यादा होंगे ही। देखो, पुश्तैनी हवेली। अरे रिया, तू आखिरकार लौट आई। पत्नी, यह है। तुम आकाश ही हो ना? मैं रिया की आंटी हूँ। मुझे सुनीता आंटी कहो। सुनीता आंटी। यह पुश्तैनी हवेली है ना? इसमें कीट बहुत है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ध्यान रखना कहीं कीटों से घिर न जाना। सुनीता, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लो। अंदर आ जाओ जल्दी से। माँ, मैं लौट आई हूँ। बच्चा भी मेरे पेट में है। जो करना है, मुझे जो करना है, मैं एक भी चीज नहीं भूलूंगी। पत्नी, यहाँ सिर्फ सासू जी की तस्वीर क्यों है? मैंने तुमसे कभी ससुर जी के बारे में क्यों नहीं सुना? सुनीता, अपनी जुबान संभालो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूंगी। अब समय भी हो गया है, मैं तुम लोगों के लिए रात का खाना तैयार करती हूँ। पत्नी, तुम और सुनीता आंटी। पति, तुम उसकी बात मत सुनो। सुनीता अच्छी इंसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। हाँ। अरे कीड़ा, यहाँ कीड़े हैं। पत्नी, तुम पहले बाहर जाओ।
ये चीजें कुछ साल दिखाई नहीं दी और सिर चढ़कर बोलने लगी, सब यहाँ से हट जाओ। पति, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी चोट। पत्नी, तुम तो सबसे ज्यादा डरपोक हो ना? कीड़े को हाथ से कैसे पकड़ लिया? आज तुम लोगों के आने की खबर थी। मैंने तो खास तौर पर पौष्टिक चीजें तैयार की हैं। कीड़ा? कीड़े हैं। पत्नी, यह सूप मत पियो। पति, तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं, बहुत पौष्टिक हैं। आह, इतना घबराओ मत रिया, वो तो बचपन से ही कीड़े खाती आई है। पत्नी बचपन से ही कीड़े खाती रही है, मुझे यह कैसे नहीं पता? पति, तुम क्यों नहीं पी रहे? मैं नहीं खाना भी ठीक है। अगर मोटे हो गए, शायद इस घर से भी बाहर न निकल पाओ। सुनीता, तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है? आकाश नया नया आया है, बहुत सी बातें नहीं समझता। अगर कुछ समझ में न आए, मेरे कमरे में आ जाना, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। जरूरत नहीं है सुनीता आंटी, मैं अपनी पत्नी से ही पूछ लूंगा। वह जो कहती है जरूरी नहीं कि सच हो। आकाश, मेरे साथ कमरे में चलो। तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है। जब रिया पैदा हुई थी, उसकी माँ ने अपने पति को डिलीवरी रूम में बुलाया था। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पति गायब हो गया। बताओ तो, वह कहाँ गया होगा? बस करो, यह दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? यह जरूर किसी गलतफहमी का नतीजा है। उसकी आज रात प्रसव की अनुमानित तिथि है, रात 12 बजे। बताओ, क्या तुम भी उसी राह पर चलोगे? पति जी, जल्दी वापस आओ, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैंने जो कहना था सब कह दिया। अब जीना मरना तुम्हारी अपनी मर्जी पर है। पति, जल्दी आकर सुनो, लगता है हमारा बच्चा हिल रहा है। अजीब है, यह शिशु की भ्रूण की हलचल जैसा नहीं लगता। तुमने सुना? लगता है वह बेसब्री से बाहर आने को है। पत्नी, तुम तुम ऐसी हालत में मुझे चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। पति, मत जाओ। जब मेरा बच्चा पैदा हो, तुम्हें मेरे पास ही रहना है। मुझे गले लगाना, ठीक है? पत्नी, तुम क्या कर रही हो? पति, पति, मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैं चाहती हूँ। तुमने अपने पास क्या छिपा रखा है? मैंने कुछ नहीं छिपाया। पति, क्या हुआ? बस ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पत्नी, मेरा पेट ठीक नहीं है, तुम आकर मुझे सहारा दो, ठीक है? पति, तुम ठीक तो हो? मैं बस बहुत दर्द हो रहा था, कुछ काटना चाहती थी, गुस्सा निकालने के लिए। सच में? बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए 10 महीने से बच्चा ढो रही हूँ। क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगी? सही कहा।
मेरी पत्नी मेरे और बच्चे के लिए इतना कुछ सह रही है, वह मेरा नुकसान कैसे कर सकती है? पति, माफ करना। अभी मैं गलतफहमी में था। मैं तुम पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता। पत्नी, देखो मैं तुम्हारा घाव बांधना ही भूल गई। अब भी दर्द है? दर्द तो बहुत पहले ही चला गया। पति, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? हमारे बच्चे के लिए। तुम्हें भागने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। बच्चे के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा? आ जाओ, अब 12 बजने ही वाले हैं। पत्नी, चलो हम साथ मिलकर स्वागत करें हमारे बच्चे का। सुनीता आंटी, बहुत बुरा हो गया। मेरी पत्नी वह। हाँ, माफ कीजिए सुनीता आंटी। आप पहले कपड़े पहन लीजिए। कोई बात नहीं। बताइए आकाश, इतनी रात हो गई है, तुम मुझसे मिलने आए हो, कुछ काम है क्या? सुनीता आंटी, रिया ठीक नहीं लग रही। वह मेरे जादुई ताबीज को छूते ही जमीन पर गिर पड़ी। लगता है वह सच में इंसान नहीं है। आज रात वह जादुई ताबीज से घायल हो गई है, जरूर अपना असली रूप दिखा देगी। आकाश, तुम्हारा अभी वहां जाना बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा आज रात तुम आंटी के यहाँ ही रहो। नहीं, क्या पता उसे तबीयत ठीक न हो और प्रसव का समय आ जाए। खैर सुनीता आंटी, आप बस जाकर उसे देख आइए। क्या रिया ने बच्चे को जन्म दे दिया है? पत्नी, तुम दोनों साथ क्यों बैठे हो? यह तुम्हें आकाश से पूछना चाहिए। इसने रात के अंधेरे में मुझसे मिलने आया, मुझे ठीक से कपड़े पहनने का भी मौका नहीं दिया। पत्नी, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता में ही सुनीता आंटी से सलाह लेने गया था। तुमने अभी। कुछ नहीं, बच्चा बहुत चंचल है। सच में? फिर तुम्हारा हाथ क्या हुआ? क्या वह जादुई ताबीज था? पर उस साधु ने तो साफ कहा था वह ताबीज सिर्फ राक्षसों पर काम करता है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। पत्नी, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? यह कब हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चोट। पति, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। इन कुछ दिनों मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। कोशिश करके अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, ऐसी चीजें वह नहीं खाती। सुनीता आंटी, रिया को बस थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ दिन आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। वह तेज धूप जैसे शक्तिशाली ताबीज से घायल हुई है, उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई है। सिर्फ आराम करने से काम नहीं चलेगा, उसे पोषण की जरूरत है। एक खास तरह की चीज की जरूरत होगी इसे बनाए रखने के लिए। वह अपना इंसानी रूप नहीं बनाए रख पाएगी। सुनीता आंटी, रिया तो तुम्हारी अपनी है, तुम ऐसे बेकार की बातें कैसे कर सकती हो? मैं बेकार की बातें कर रही हूँ या नहीं? पत्नी,
तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी देखा बहुत सारे कीड़े घर के अंदर घुस रहे थे। वो सब कहाँ चले गए? इतने सारे कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? क्या घर में कीटों का प्रकोप हो गया है? पति, मैं बहुत डर गई हूँ। पत्नी, तुम डरो मत, शायद मौसम में नमी की वजह से हो। मैं कीटनाशक ले आता हूँ, पूरे घर में छिड़क देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मालिक, आपकी यह हालत, इसमें कीटनाशक खरीदने से काम नहीं चलेगा। आप हैं? मेरा नाम विजय है, कीट नियंत्रण कंपनी से हूँ। परसों श्रीमती सुनीता ने हमारी घर आकर सेवा का आग्रह किया था। मैं देख रहा हूँ यहाँ कीटों का प्रकोप बहुत गंभीर है। ज्यादातर कोई बड़ा कीड़ा आपके घर में घोंसला बना रहा है। घोंसला? तो यह कीटों का प्रकोप आप ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जितने कीटों के घोंसले नष्ट किए हैं वो कम से कम 100 से ऊपर ही होंगे। जो भी नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा हो, मेरे पास उसका इलाज है, उसके अड्डे को उखाड़ फेंकने का। पति, बस कुछ ही कीड़े हैं, इन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। यह कैसे चलेगा? यह विजय जी हैं, मैंने खास तौर पर बुलाए हुए कीट विशेषज्ञ हैं। चूंकि आ ही गए हैं, तो पहले यहीं हवेली में ठहर जाइए। ये कीड़े अगर ठीक नहीं हुए, तो मेरा दिल भी चैन से नहीं बैठेगा। आइए गुरुजी, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़िए। रुकिए। तुम गलत हो शायद, मुझसे तो कोई गंध आ ही नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कीड़ों के साथ कई सालों तक निपटा है। ये गंध, मैं गलत नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा अपने पति के साथ ही रही हूँ, मुझ में कीड़ों की कौन सी गंध हो सकती है? हाँ विजय जी, शायद कमरे में अभी कीटों का प्रकोप हुआ था, शायद उसी समय की गंध लग गई हो। ऐसा है? अच्छा हुआ, मेरे पास कीड़े मारने की एक अच्छी चीज है। ये है मेरे परिवार का पुश्तैनी नुस्खा। कितने भी खतरनाक कीड़े हों, इसके सामने भाग जाते हैं। अगर ये पाउडर उन पर लग जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं। चूंकि श्रीमती सुनीता, आपके कमरे में कीटों का प्रकोप हुआ है, तो ये चीज पहले आप ही रख लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में अब कोई कीटों का प्रकोप नहीं है। रिया, ये तो कीड़े मारने की बहुत अच्छी चीज है। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रिया, तुम अभी गर्भवती हो। यह कीटों का प्रकोप अगर ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। अरे तुम बस इसे रख लो। मैं कह रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। पत्नी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें। मेरी आंखों में क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें अभी हरी थीं। ओ, तुम उसकी बात कर रहे हो। वह मेरी नई हरी कॉन्टैक्ट लेंस हैं। अभी पहने हुए तो असहज महसूस हो रहा था, तो उतार दी। सच में? शायद मैंने गलत देखा होगा। पति, वह विजय, मुझे हमेशा लगता है कि वह अजीब है। मैं हाल ही में शारीरिक रूप से ठीक नहीं हूँ। तुम उसे मुझे और बच्चे को परेशान करने मत आने देना, ठीक है? ठीक, मैं निश्चित रूप से रक्षा करूंगा तुम्हारी और बच्चे की। आकाश जी, एक कदम अलग बात करते हैं। गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई बात है? मुझे पहले ही मिल गया है उस कीड़े का अड्डा, कहीं और नहीं, बल्कि इस शयन कक्ष के अंदर ही है। वह मेरी पत्नी का शयन कक्ष नहीं है क्या? यह तो संभव नहीं है। पूरे घर में यहाँ की गंध सबसे ज्यादा तेज है। इस तरह का विकसित कीड़ा अगर नहीं मारा गया तो वो शरीर में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम्हारा दिल तुम्हें इजाजत देगा अपनी पत्नी को कीड़ों के घोंसले में रहते हुए देखने की? तो मैं क्या करूं? तुम्हें बस इस चूर्ण को बिस्तर पर छिड़कना है। जैसे ही वो कीड़ा इसे छुएगा, वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी तो गर्भवती है। अगर उसे या बच्चे को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? चिंता मत करो, ये सब मेरा जड़ी बूटियों का फॉर्मूला है। इंसानों पर कोई असर नहीं होता, सिर्फ कीड़े मारता है।
पत्नी, क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं पति, मैं तो दोपहर की नींद लेने जा रही थी। क्या तुम मेरे साथ आओगे? ठीक है। हेलो, यह जीवन अस्पताल है। क्योंकि उस समय रिकॉर्ड में गलती हो गई थी। आपकी पत्नी की प्रसव की अनुमानित तिथि गलत बताई गई थी। तो सही प्रसव की अनुमानित तिथि है आज। और आपकी पत्नी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वह भी ठीक नहीं लग रहा है। वह इंसान जैसा नहीं है, बल्कि ढेर सारे कीटों के अंडे जैसा दिखता है। खैर, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाएं। कीटों के अंडे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी के पेट में परजीवी कीड़े पल रहे हैं? पति, तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी आओ। पत्नी, तुम्हारे हाथ पर यह चोट, यह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? मैं कम खाती हूँ, इसलिए घाव धीरे धीरे ठीक होता है। लेकिन यह चोट मेरी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस बारे में बात नहीं करते। पति, तुम्हारे शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो सोने चलते हैं। रुको, अब क्या हुआ? तुम्हें सोना था ना? मैं पहले तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा देता हूं। क्या यह पुश्तैनी नुस्खा वाकई काम करेगा? अगर इससे मेरी पत्नी को नुकसान पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने साफ देखा तुम्हारे हाथ में कुछ था। हाँ, आगे करो। पत्नी, सचमुच कुछ नहीं है। यह विजय ने तुम्हें दिया है। मैंने सोचा था कि घर में कीड़े ज्यादा हैं, बस सावधानी के तौर पर। वह सचमुच मेरे काम में बाधा डालना चाहता है। पहले मुझे उसे ही खत्म करना होगा। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं पति, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो ना। विजय, वह शयन कक्ष में क्या करने गया? बूढ़ा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मेरी योजना में बाधा मत डालो। बाहर तुम जो करो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन अब तुम पुश्तैनी हवेली में आ गई हो, यह मामला मुझे ही देखना होगा। चूंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मुझे पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। तुम क्या करने वाली हो? बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं पति, तुम कैसे आ गए? पत्नी, वह गुरुजी कहाँ है? उसे पता था कि वह बेवजह दखल दे रहा है। वह जा चुका है। अब कोई भी हम दोनों को रोकने वाला नहीं है। चला गया। यह मुमकिन नहीं है। मैंने अभी अभी तुम लोगों को बात करते सुना था। ओह, पति, तुमने क्या सुना? नहीं, कुछ नहीं। पति, क्या क्या तुम मेरे साथ कुछ देर अकेले नहीं रहना चाहते? पत्नी, यह दिन दहाड़े, यह ठीक नहीं है। डरने की क्या बात है? यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं। पति, मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से इंतजार कर रही थी। नहीं, पत्नी, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही। बहुत बेचैन हूँ। नहीं, मैं खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। बाहर जाओ, अंदर मत आओ। पत्नी, उसे आखिर हुआ क्या है? इसके अंदर आखिर क्या है? कुछ भी नहीं। लगता है मैंने ज्यादा सोचा। मेरी पत्नी, वह कीट दानव कैसे हो सकती है?
पत्नी, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? छो मत, बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ। नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या क्या यह प्रसव का समय हो गया है? मैं देखता हूँ। रुको, हिलो मत। मैं और नियंत्रित नहीं कर पा रही। क्या नियंत्रित नहीं कर पा रही? पत्नी, तुम आखिर क्या कह रही हो? सख्त सख्त है। पत्नी, तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रही हो? मैं और संभाल नहीं पा रही। मैं बदलने वाली हूँ। ये तो साफ कीट के पंजे हैं। पत्नी, तुम्हारे बिस्तर पर यह क्यों है? यह हमारे गांव का रिवाज है। गर्भवती होने के बाद बिस्तर पर नुकीला लोहा रखना पड़ता है ताकि बुरी ऊर्जा दूर रहे। पति, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जाकर मेरी गर्भ रक्षक गोली ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। वंशावली। विजय, करण भाई, उन दोनों का क्या रिश्ता है? आकाश, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? सुनीता आंटी, रिया की गर्भावस्था अस्थिर है। मैं उसके लिए गर्भ रक्षक गोली ले जा रहा हूँ। यह गर्भ रक्षक गोली नहीं है, यह जीवित लोगों की प्राण शक्ति से बनी प्राण गोली है। तो क्या विजय पहनेगी? आकाश, जल्दी करो, मैं और सह नहीं पा रही हूँ। सुनीता आंटी, आप यह क्या कर रही हैं? अगर मैं उसे अंदर बंद नहीं करती, तो क्या तुम अंदर जाकर मरना चाहते हो? आकाश, जल्दी करो ना, मैं और सह नहीं पा रही हूँ। नहीं। रिया गर्भवती है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? सुनीता आंटी, चाबी मुझे दे दो। आकाश, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? पत्नी, तुम ठीक तो हो? रिया, मैं तो खास तौर पर विजय जी से मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? विजय जी, उन्होंने कहा कि घर में कीटों का प्रकोप खत्म हो गया है और वो चले गए हैं। ओह, सच में? उसने तो अभी अभी मुझे बुलाया था कि उसने पता लगा लिया है इस पुश्तैनी हवेली का राज। फिर इतनी जल्दी कैसे चले गए? हाँ, अभी तो साफ सुनाई दिया। कमरे से झगड़े और मदद की आवाजें आ रही थी। पत्नी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इसकी चिंता तुम मत करो। जब वो चले ही गए हैं तो कीट मारने का मामला यहीं खत्म। और आकाश मेरे पति हैं, तुम उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। रिया, क्या सोच रही हो? मैं बड़ी हूँ। छोटों की चिंता करना तो बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा मैं ये सब उसके भले के लिए ही तो कर रही हूँ। पत्नी, तुम लोग क्या बात कर रही हो? आखिर मामला क्या है? पति, कुछ बातें अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सुनीता, वह अच्छी नहीं है। उसकी एक भी बात पर यकीन मत करना, ठीक है? ठीक है, पत्नी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। पत्नी और सुनीता, आखिर मुझसे क्या छुपा रही हैं? आकाश, तुम मेरे हो। पत्नी, पत्नी, देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारा पसंदीदा आम का केक, याद है? जब हम पहली बार साथ आए थे तब हफ्ते में 5 बार केक की दुकान पर जाया करते थे। यह चीज तो गांव में आसानी से नहीं मिलती। मैंने बहुत ढूंढा है। आओ पति, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मैं नहीं खाना चाहती, पहले हटा लो इसे। अरे पत्नी, तुमने तो लगातार 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। शरीर ऐसे कैसे चलेगा? तुम क्या खाना चाहती हो? मैं जाकर ले आता हूँ। पति, तुम वह चायदानी ले आओ। याद रखना, ढक्कन मत खोलना, वरना दवा का असर कम हो जाएगा। यह क्या चीज है? इतना रहस्य क्यों? क्या बदबू है यह? रिया ने ऐसी चीज क्यों पीनी है? पति, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी ले आओ ना।
पत्नी, उसमें क्या है? गांव का देसी इलाज है, शरीर ठीक करने के लिए है। यहाँ तो एक अच्छा क्लिनिक भी नहीं है, पारंपरिक चिकित्सा कहाँ से आएगी? इसकी चिंता मत करो। खैर, इसे पीने के बाद मेरा शरीर बहुत वह खून था। क्या बकवास कर रहे हो? यह दवा के अवशेषों का रंग है। लेकिन मुझे खून की गंध आ रही है। पत्नी, मुझे एक बार देखने दो। पत्नी, मेरा सिर में चक्कर आ रहे हैं। पति, मैंने कहा था कि आप इन दिनों बहुत थके हुए हैं, बहुत मेहनत की है। आइए। पति, ज्यादा मत सोचिए, अच्छी तरह सो जाइए। आकाश, तुम क्या कर रही हो? सुनीता आंटी, तुम यहाँ कैसे? रिया कहाँ है? मैंने देखा, वह अकेली पिछले आंगन की तरफ गई थी। ये देखो, रात के इस पहर में क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि वह कहाँ गई है? पत्नी, उससे आखिर क्या बात है जो वह मुझसे छुपा रही है? वह वहाँ क्या करने गई है? सुनीता आंटी, वो कमरा किस लिए है? वह शर्मा दंपत्ति का कमरा है। जिस रात उसकी माँ का प्रसव हुआ था, मेरे पापाजी की मौत उसी कमरे में हो गई थी। अब रिया भी गर्भवती है। विजय जी गायब हो गए हैं। मुझे डर है कहीं तुम्हारे साथ भी। आकाश, तुम्हें मुझ पर जरूर विश्वास करना चाहिए। ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए है। कुछ भी हो, सुनीता आंटी, पहले हम अंदर जाकर देखते हैं। यह क्या है? पापाजी की नोटबुक। मुझे कैसे पता नहीं था? उनकी डायरी लिखने की आदत थी। अगर इसमें पापाजी के जीवन का क्या आवाज थी? आकाश, मैं बहुत डरी हुई हूँ। सुनीता आंटी, तुमने गलत सुन लिया। बस बाहर हवा से दरवाजा टकरा रहा था। आकाश, नहीं, अब इसे देखना छोड़ दो। वे अब वापस नहीं आ सकते, चाहे सच्चाई पता चल भी जाए। अब कोई फायदा नहीं है। यह कैसे हो सकता है? शायद वो सब सिर्फ गलतफहमी थी। मुझे विश्वास नहीं होता। रिया, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं बहुत खुश हूँ। उसका गर्भकाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेट में कोई बदलाव नहीं है। यह हालत रिया के मामले से बिल्कुल मिलती जुलती है। मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय आ गया है, लेकिन मैंने उसकी साजिश पकड़ ली है। वह बच्चे के पैदा होने के दिन मुझ पर हमला करना चाहती है। मेरी मौत नजदीक है, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। आकाश, अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाना चाहिए। यह कैसे संभव है? रिया इतनी कोमल, दयालु है। वह कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? अब जब तुम उसका असली रूप जान गए हो, उसका असली चेहरा, तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो डिलीवरी के दिन बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं, क्या तुम भी अनजाने में यही मरना? इतनी रात हो गई। तुम लोग मेरे पिता के कमरे में क्या कर रहे हो? पत्नी, मैं रिया, तुम यहाँ हो। आकाश तुम्हें आधी रात को कमरे में ना पाकर बहुत परेशान था, तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। सच में? आकाश, तुम मेरे पिता की डायरी क्यों पकड़े हो? तुमने देखा? नहीं देखा। तुमने नहीं देखा? तो तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? या फिर सुनीता ने तुमसे कुछ कहा है? पत्नी, अरे शर्मा परिवार की लड़की, तू बाहर निकल।
यह भाई साहब, आधी रात को हमारे घर क्या कर रहे हो? मैं अपने भाई विजय को ढूंढने आया। उसने कुछ दिन पहले तुम्हारी पुश्तैनी हवेली में कीड़े मारने का काम किया था। उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा है। तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? रिया, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि विजय जी वापस चले गए हैं? हाँ, वह तो बहुत पहले चला गया था। उसके बाद वह कहाँ गया, मुझे नहीं पता। अच्छा, तू वही है शर्मा परिवार की? गांव के सभी लोगों को यह बात कैसे पता चल गई? क्या वे सारी अफवाहें सच में सच हैं? हमारे शर्मा परिवार के मामले आप लोगों के हाथ में नहीं है। तुम्हारे भाई विजय का गायब होना मेरे से भी कोई लेना देना नहीं है। मेरी राय में तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? रिया, जो भी हो, विजय तुमसे मिलने के बाद ही गायब हुआ है। भावना और तर्क दोनों ही तरह से हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। अच्छा, मेरा भाई सच में तुमसे मिला था। आज तुम अगर मेरे भाई को सौंपोगी नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। भाई साहब, आप शांत हो जाइए। यह निश्चित ही कोई गलतफहमी है। मेरी पत्नी इतनी नाजुक है और इस पर गर्भवती भी है। वह कैसे मुकाबला कर सकती है एक इतने लंबे चौड़े ताकतवर आदमी से? तुम कुछ भी नहीं समझते। वह इंसान है ही नहीं, वह एक राक्षस है। तुम कह रहे हो कि मैं राक्षस हूँ? तुम्हारे पास सबूत है क्या? इसके लिए और क्या सबूत चाहिए? आसपास का इलाका में कौन नहीं जानता? तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ ने ही। अरे ठीक है करण भाई, अब इतनी रात हो गई है। यहाँ खड़े रहकर भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। जब आप कह रहे हैं कि विजय हमारे घर में गायब हुआ, तो बेहतर है अंदर आकर धीरे धीरे ढूंढा जाए। ठीक है, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे भाई को कुछ किया है तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। पत्नी, विजय सच में हमारे आंगन में ही गायब हुआ था क्या? मैं कैसे जानूं? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस हैरान हूं। इतना बड़ा जीता जागता इंसान कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गया? वह यही तो कह रहा था कि हमारे घर में की। पत्नी, तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम्हें देखो कितना डर गए हो। मैं तो तुम्हें चिढ़ा रही थी। और सोचो तो, तुम्हारा रात में सुनीता के साथ बाहर जाना, मैं अभी तक भूली भी नहीं हूँ। पत्नी, मैं सच में तुम्हारी चिंता में तुम्हें ढूंढने निकला था। तो सुनीता ने तुमसे कुछ कहा था क्या? चूंकि तुम्हें पता चल ही गया है उसका असली चेहरा, तो अभी इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो प्रसव का दिन आने तक फिर बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं, चलो हम भी वापस चलते हैं। अच्छी तरह देख लो, यह मेरे भाई विजय का सामान है। तुम्हारे घर के आंगन में ही गिरा हुआ मिला। मेरे ख्याल से वह जरूर तुम्हारे हाथों मारा गया है। करण भाई, शायद यह विजय की लापरवाही से गिर गया हो। इसका दोष मेरी पत्नी पर नहीं डाल सकते। नामुमकिन है। देखो इस रस्सी का कटा हुआ सिरा, यह साफ किसी तेज चीज से काटा गया है। रिया, बोल, क्या तुमने ही किया है? करण, तुम बात करो तो तर्क संगत। मेरा तुम्हारे भाई विजय से कोई बैर नहीं, मैं उसे क्यों मारती? विजय तुम्हारे घर कीड़े मारने आया था। मेरे ख्याल से तुम तो उससे डर गई थी। तेरा असली रूप देख लेता, इसीलिए उसे मार डाला। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ। तुम बस नाटक करना बंद करो। मैं आज तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने वाला हूं। क्या इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा? करण भाई, आपके इस पिंजरे में क्या है? यह मेरी मेहनत से पाली हुई पीली चिड़िया है। सबसे ज्यादा जंगली है, विषैले जीव ही खाती है और खास तौर पर कीट को बहुत पसंद है। कहते हैं न कि मकड़ी मक्खी पकड़ती है और पीली चिड़िया पीछे से। पीली चिड़िया पीछे। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम डरती हो या नहीं। रुको, मेरी यह चिड़िया कीट खाती है, इंसान नहीं। तुम्हें इतना तीखा जवाब क्यों देना पड़ा? हाँ पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बचपन से ही नुकीली चोंच वाले जानवरों से डर लगता है। इसे ले जाने के लिए कहो, मैं देख भी नहीं सकती। करण भाई, मेरी पत्नी को चिड़ियों से डर लगता है। शायद आप इसे पहले हटा दें। तुम सच में उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हो?
यह कीट सबसे ज्यादा कमजोर और निर्दोष होने का नाटक करना पसंद करता है। तुम इस दिखावे में मत आना। जब यह अपना असली चेहरा दिखाएगी तब सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। बस करो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्योंकि तुम्हें अपना भाई नहीं मिला तो कृपया तुम भी बाहर जाओ। मुझे जाने के लिए कह रही हो? मुमकिन नहीं। मेरी यह पीली चिड़िया जैसे ही कीट को देख। पति, मुझे डर लग रहा है। देख लिया ना, यह पीली चिड़िया इतनी उत्तेजित क्यों है? इसलिए क्योंकि उसने इसके शरीर से कीट दानव की गंध सूंघ ली है। मेरी पत्नी गर्भवती है। तुम्हें पता है कि उसे चिड़ियों से डर लगता है, फिर भी तुम उसे इस तरह डरा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बस उसके झांसे में आ गए हो। आम इंसान को चिड़ियों से डर लगता है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों होगी? वह साफ तौर पर एक कीट दानव है। तुम बकवास मत करो। मुझे बस चिड़ियों से डर लगता है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? चूंकि तुम दावा कर रही हो कि तुम इंसान हो, तो फिर क्या तुम हिम्मत कर सकती हो कि इस पीली चिड़िया को तुम्हारे कमरे में एक रात रहने दो? यह कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी को चिड़ियों से डर लगता है। अगर वह डर के मारे बीमार पड़ गई, क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? यह चिड़िया पिंजरे में बंद है, बाहर नहीं आ सकती। फिर डरने की क्या बात है? अगर वह नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ छिपा है। तुम पति, उससे बहस मत करो। बस एक रात की बात है। मैं किसी तरह सहन कर लूंगी। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। ठीक है। मैं कल खुद आकर अपनी पीली चिड़िया वापस ले जाऊंगा। पति, बस यह सोचकर कि वह यहाँ है, मुझे डर लग। पति, पति, पत्नी, पत्नी, कोई है? इतनी जल्दी कैसे उठ गई? खोलो। मेरा पक्षी कहाँ है? पक्षी? पक्षी पिंजरे में ही है। देखा, यह पक्षी निश्चित रूप से रिया ने मार दिया है। वह एक कीट दानव है। बताओ, वह कहाँ छिप गई है? मैंने उसे नहीं देखा। उसने मेरा पक्षी मार दिया। जरूर बाहर छिप गई होगी। कल तुमने उसकी इतनी रक्षा की थी। अब जिसे वह खाने वाली है, शायद तुम ही हो। तुम्हारी मर्जी। ये सब बातें क्या सच में रिया ने ही की हैं? पति, तुम यहाँ क्या सोच रहे हो? पत्नी, तुम कहाँ गई थी? यह पक्षी कैसे मरा? मुझे नहीं पता। सुबह उठकर मैं सीधे पिछवाड़े टहलने चली गई थी। तुम जानते हो, मुझे पक्षियों से सबसे ज्यादा डर। वह तो चिड़ियों से इतनी डरती है, फिर उसके शरीर पर चिड़ियों के पर कैसे हैं? पति, क्या सोच रहे हो? मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं। यहां सफाई कर लेते हैं। हाँ। आकाश, इधर आओ, मेरे साथ चलो। करण भाई, क्या कर रहे हो? देखो, यहां खून है। यह जरूर तुम्हारी पत्नी का लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जगह है। विजय जरूर यहां बंद है। करण भाई, शायद तुम गलत हो। मेरी पत्नी बहुत डरपोक है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम अब तक फिर भी तुम सच्चाई नहीं मान रहे। मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी वह पीली चिड़िया बचपन से ही सिंदूर और हरताल खिलाकर पाली गई है। बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है। अगर उसका थोड़ा सा भी संपर्क हो जाए, शरीर पर सिंदूर के लाल धब्बे जरूर उभर आते हैं। 3 दिन तक नहीं मिटते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अभी जाकर देखो, अपनी पत्नी के शरीर पर कोई अकारण लाल निशान तो नहीं है। अगर है, तो इसका मतलब वह एक कीट दानव है। फिर तुम यहाँ की चाबी ढूंढ कर लाओ। जब मैं अपने भाई को बचा लूंगा,
हम तुरंत पहाड़ से उतर जाएंगे। पत्नी। पति, तुम लौट आए। पत्नी। यह क्या चीज है? कुछ नहीं, मुझे एक नालायक चीज ने काट लिया था, लेकिन अब समस्या हल हो गई है। हल हो गई? वह जो कह रही है वह पीली चिड़िया है। पति, आज रात क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? चलो। कहाँ चलना है? घर का पुराना कमरा। मुझे कुछ चीज ढूंढनी है। पत्नी जो कह रही है वह करण ने जिस पुराने कमरे के बारे में बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं वह मुझे भी। पति, तुम मेरे साथ चलो ना, वहां बहुत अंधेरा है, मैं अकेली डरती हूं। ठीक है। तो ऐसे ही तय है। मुझे और काम है। आज रात तुम यहीं शांति से मेरा इंतजार करना। पत्नी जो कह रही है आखिर मतलब क्या है? नहीं, मुझे सुनीता आंटी से पूछना होगा। सुनीता आंटी। आकाश, तुम कैसे आ गए? मेरे साथ एक पैक पी लो। मेरे साथ एक घूंट पी लो। सुनीता आंटी, तुम और मत पियो। क्या तुम्हें पता है पुश्तैनी हवेली का वह पुराना कमरा किस काम आता है? क्या? आकाश। सुनीता, तुम हो क्या? जल्दी अंदर आओ। तुम हो? तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, बुरी सोच मत रखना। आज रात मैं उसे पुराना कमरा दिखाने ले जाऊंगी। जल्द ही यह सब खत्म हो जाएगा। तुम इतने यकीन से कह रही हो कि आकाश विरोध नहीं करेगा मेरे और हमारे बच्चे के लिए। वह खुशी खुशी मान जाएगा। अगर आकाश को पता चला कि वह इतना अंधेरे में रहा है, अगर उसे पता चल गया तो उसे कितना दुख होगा। खैर, शर्मा परिवार की सारी संपत्ति मेरी है। तुम हस्तक्षेप करने की कोशिश भी मत करना। बाहर आ जाओ। आकाश, अब तुम्हें पता चल गया वह तुम्हें पुराने कमरे में ले जाकर क्या करने वाली थी? पर मुझे हमेशा लगता है कि रिया मेरा बुरा नहीं करेगी। अरे तुम तो बहुत नरम दिल हो। उसने खुद मुंह से कबूल कर लिया। क्या तुम अब भी खुद को धोखा दे रहे हो? मेरी बात मानो। अभी दिन ढलने से पहले जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर जाओ। मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। मैं खुद पुराने कमरे में जाकर देखूंगा कि आखिर वहां क्या है। पत्नी, तुम्हारे ये लाल चकत्ते अब भी खुजलाते हैं? चलो, मैं दवा लगा देता हूं। ठीक है पति। मैं तुम्हारा शॉल उतार देता हूं। यह पहनकर चले फिरने में दिक्कत होती है। करण भाई, यही चाबी है, मुझे दो। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अगर विजय अंदर नहीं है तो तुम तुरंत शर्मा परिवार को छोड़कर चले जाओगे।
और रिया पर झूठे आरोप नहीं लगाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अजीब बात है, चीज आखिर छिपी कहाँ है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? जाहिर है, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं। विजय को यहां बंद किया गया था। जरूर कोई न कोई निशान छोड़ा होगा। तुमने देख लिया, विजय यहां नहीं है। चलो बाहर चलते हैं। रुको जरा, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? हाँ, रिया ने किया है। रिया, वो इंसान ही नहीं है। तुमने सुना? तुम्हारी प्यारी पत्नी एक हत्यारा कीट दानव है। तुम कह रहे हो कि ये सब रिया ने किया है? उस दिन मैं कीड़े मारने आया था। उसने सोचा मैं उसकी योजना में रुकावट हूं, इसलिए मुझे यहां बंद कर दिया। रोज मुझे तड़पाती है और मुझे मारना चाहती है। भाई, हमें अभी निकलना चाहिए। अगर रिया ने देख लिया तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तेजी से चलते हैं। हाँ हाँ, तेज चलो। इस बार तुम्हें तो यकीन आ ही गया होगा, वह एक कीट दानव है। मैं तुम्हें भी जल्दी भागने की सलाह देता हूं, नहीं तो अगली मौत तुम्हारी होगी। पत्नी ने आज रात मुझे पुराने कमरे में बुलाया है। क्या सच में मुझ पर हाथ उठाने वाली है? चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर हम पहले यहां से। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पत्नी, रिया, तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग पुराना कमरा जबरदस्ती घुस गए। क्या कुछ ढूंढने आए हो? हम क्या ढूंढ रहे हैं, यह तुम्हारे दिल में स्पष्ट है। अच्छी चीज, उसे तुम अकेले हड़प नहीं सकती। आखिर क्या बात कर रहे हो? पत्नी, तुम शांत हो जाओ। पहले कीट के पंजे नीचे रखो। हाथ हटाओ। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पर जब हम वो चीज ढूंढ लेंगे तो तुम्हारा काम खत्म। तुम लोग मेरे इलाके में घुस आए और चोरी भी करने की हिम्मत कर रहे हो। चूंकि तुम लोगों को अच्छाई बुराई का फर्क नहीं पता, तो मैं भी कोई रियायत नहीं करूंगी। पति, तुम होश में आ गए? पत्नी, करण और विजय कहाँ हैं? उनका क्या हुआ? उन्होंने पुराना कमरा जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। उस मामले को मैंने निपटा दिया है। निपटा दिया? क्या? कैसे निपटाया? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ गर्भ संभालने आए हो। कोई भी हमारे बच्चे के जन्म में बाधा नहीं डाल सकता। हाँ, पत्नी, क्या तुम्हारा प्रसव समय नजदीक है? हाँ, हमारा बच्चा आने वाला है। पति, मुझे फिर से भूख लगी है। भूख लगी है तो कुछ मिठाई खा लो। मैं ये सब खाना नहीं चाहती। बिल्कुल भूख नहीं है। मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। क्या चीज? मैं खाना चाहती हूँ। तुम पत्नी, मुझे अचानक याद आया। मेरा फोन शौचालय में गिर गया है। मैं ढूंढने जाता हूँ, तुरंत वापस आता हूँ। तुम यहाँ कैसे? यह साधु कल रात तारों का अवलोकन कर रहा था और यहाँ रात। आप जिस कीट दानव की बात कर रहे हैं, वो मेरी पत्नी है। बिल्कुल सही। गुरुजी, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी पत्नी हाल में कुछ अजीब सी हो गई है, पर दुनिया में राक्षस हो ही नहीं सकते। अगर गलतफहमी है तो वो मेरा जादुई ताबीज उस पर काम कैसे करता? अब क्या करेंगे? दरअसल आपकी पत्नी खुद राक्षस नहीं है। बस उस 1000 साल पुराने कीट दानव ने बस उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है।
यह साधु की ये औषधि काले कुत्ते के खून से बनी है और इसमें सिंदूर ताबीज की राख मिलाया गया है। बस उसे पिला दीजिए और फिर उसे इस राक्षस से मुक्ति मिल जाएगी। पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा? चिंता मत करो, ये औषधि सिर्फ बुरी आत्मा को ही खत्म करती है, मेजबान को नुकसान नहीं पहुंचाती। याद रखना, जब उसे दवा का असर होने लगे, वो चाहे कुछ भी कहे, दिल पसीजना नहीं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। पत्नी, क्या सच में उस पर किसी का साया है? सुनीता आंटी। आकाश, तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा था जल्दी से चले जाना। सुनीता आंटी, मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि रिया मुझे नुकसान पहुंचाएगी। अरे तुम बहुत भले हो। आकाश। सुनीता आंटी, आप ऐसा मत करिए। क्या हुआ? क्या मैं रिया से कम सुंदर हूं? बिल्कुल नहीं, आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन मेरा दिल तो रिया पर ही आया है। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करती। आकाश, आप बस मेरी एक बात मान लीजिए। बस मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। आंटी, सुनीता आंटी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं। चलो, जब आप नहीं चाहते तो छोड़िए। यह सूप तैयार है, आप इसे रिया को दे आइए। तो फिर मैं चलता हूं। यह दवा न डालना ही बेहतर है। 3 साल की शादी हो चुकी है, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। पति, आप अभी कहाँ गए थे? यह सूप तुमने खुद बनाया है? हाँ, आओ। पत्नी, देखो कैसा है। कैसा है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुमने सूप में क्या डाला है? पत्नी, मैंने कुछ भी नहीं डाला। पत्नी, तुम्हें क्या हो गया? बच्चा, हमारा बच्चा। पत्नी, तुम रुको, मैं अभी किसी को बुलाकर लाता हूं तुम्हें बचाने के लिए। हमारा बच्चा जरूर बच जाएगा। गुरुजी, जरा मेरी पत्नी को देखिए, उसे क्या हुआ है? कितनी मेहनत लगी, आखिरकार तुम्हें यह औषधि पिलाने में कामयाब रहा। आकाश, यह दवा तुमने मुझे पिलाई है? नहीं पत्नी, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है? मैंने तो दवा छुपा दी थी। पत्नी को ऐसा क्यों हो रहा है? आकाश, तुम अच्छे से देख लो, यह साधु की दवा काम करने लगी है। वह सच में कीट दानव है। यह जगह खतरनाक है, तुम तुरंत नीचे उतर जाओ। इस तरह की राक्षसी चीज को यह साधु संभाल लेगा। उसकी बात मत मानो, वह तुम्हें धोखा दे रहा। चलो पत्नी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। नादा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस तरह जाने दूंगा? तुम क्या करना चाहते हो? सब अंदर आओ। तुम लोग मर गए थे ना? किसने कहा कि हम मर गए हैं? उस दिन उसने हमें पुराने कमरे में बंद कर दिया था। शुक्र है सुनीता समय पर आ गई और हमें बचा लिया। मैं कहता था वह एक कीट दानव है। तुम क्यों नहीं मानते? हाँ आकाश, अभी भी वक्त है, चले जाओ। थोड़ी देर हो गई तो फिर नहीं जा पाओगे। चाहे वह कीट दानव ही क्यों न हो, तुम उसे इस तरह प्रताड़ित नहीं कर सकते। मैं नहीं जा रहा। अच्छा, चूंकि तुम उसके साथ यहीं रहना चाहते हो, तो यहीं बैठकर देखो कि यह बच्चा कैसे गया। तुम मत जाओ। तुम लोगों ने मुझे आखिर क्या दवा दी है? जाहिर है पूरा कुसुम। रिया, तुम यह बच्चा पैदा नहीं कर पाओगी। कुसुम, तुम लोग जानवर हो। हटो, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। पत्नी, तुम्हारा पेट ठीक है? यह कैसे संभव है? यह तो शुद्ध कुसुम है। तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ? माफ कीजिएगा,
यह दवा मैंने ली ही नहीं। तुम लोगों ने अभी जो कुछ कहा वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तुम रिकॉर्ड कर भी लिया तो क्या, बस हमें वह वसीयत मिल जाए। नष्ट कर दें तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वसीयत? पत्नी, वे क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि मैं इंसान खाने वाला कीट दानव हूँ? हाँ। यह सब उनकी साजिश थी। करण, विजय और ये सब शर्मा परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं। उस साल मेरी माँ की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। पिता को डर था कि अगर उनके साथ कुछ हो गया तो मैं एक अकेली लड़की शर्मा परिवार की संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाऊंगी और बाहरी लोग हड़प लेंगे। इसलिए उन्होंने एक वसीयत बनाई कि जब मैं अपना बच्चा पैदा कर लूंगी तो शर्मा परिवार की विरासत मेरे बच्चे को मिलेगी। और वह वसीयत पुराने कमरे में है। इसलिए तुम सब मतलब तुम सब भी इस वसीयत के पीछे ही पड़े हुए थे। हाँ ना, ऐसे लोग पैसों के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं। सच में हास्यास्पद है। रिया, तुम्हें भी इतना घमंड मत करो। वो वसीयत तुमने खुद भी तो नहीं ढूंढा है। उस वसीयत के बिना शर्मा परिवार की संपत्ति हम किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल सही। वसीयत नहीं है तो कोई सबूत नहीं है। शर्मा परिवार की करोड़ों की संपत्ति तुम एक छोटी लड़की अकेले कैसे हड़प सकती हो? किस आधार पर? क्योंकि इस घर का नाम शर्मा है। क्योंकि ये मेरे माता पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। तुम लोग जो दूर दूर के रिश्तेदार हो फिर भी शर्मा परिवार की चीजें बांटना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये संपत्ति मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगी। रिया, तुम बस बहुत जिद्दी हो। सुनीता आंटी, तुम भी इनके साथ हो। इतनी कड़वी बातें मत बोलो। ये शर्मा परिवार का धंधा इतना बड़ा है। मुझे रिया की चिंता है कि वो अकेले संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसकी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? मुझे शर्मा परिवार से बाहर निकालकर कीट दानव का झूठा आरोप लगाकर मुझे दवा देकर बीमार कर दिया, यही है तुम्हारी मेरी मदद? तो फिर क्या हुआ? मैंने तो बस उस औरत से आधी संपत्ति मांगी थी। उसने मना कर दिया। क्योंकि वो तैयार नहीं है तो मुझे खुद ही छीनना पड़ेगा। यह संपत्ति त्याग पत्र है। चलिए। मैं क्यों जाऊं? यह शर्मा परिवार का घर है। जब मुझे वसीयत मिल जाएगी जिसे बाहर निकाला जाना चाहिए वो तुम लोग हो। तू? पति, मैं थक गई हूँ। दरवाजा बंद करो और मेहमानों को विदा करो। रिया, तू मेरा इंतजार कर। जब मुझे वसीयत मिल जाएगी तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। चलो पुराने कमरे में चलते हैं। पत्नी, क्या हम वसीयत नहीं ढूंढेंगे? अगर वो सच में उसे ढूंढ निकाले तो क्या हो? चिंता मत करो, वसीयत पुराने कमरे में है ही नहीं। वह सब मैंने जानबूझकर उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहा था। तो फिर विजय क्यों उसमें बंद हो गया और वो जमीन पर गिरा खून? विजय खुद वसीयत ढूंढने अंदर गया था और घायल हो गया। मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे अंदर बंद कर दिया। तुम्हें जानबूझकर चाबी दिखाना यह भी मैंने ही किया ताकि वे खुद बाहर आ जाएं। पत्नी, मैं भी उन्हें यह साबित करना चाहता था कि तुम बुरी नहीं हो, इसीलिए मैं करण को पुराने कमरे में ले गया था। तुमने अभी मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें पता है मुझे चिड़ियों से डर लगता है। उस दिन मैंने देखा पीली चिड़िया बाहर निकल आई थी। कोई चारा नहीं था, इसलिए। तो क्या तुमने ही उसे मार डाला? तुम क्या सोच रहे हो? चिड़िया तो बहुत पहले उड़ गई थी। यह चिड़िया कैसे छूट गई? करण, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे पक्षियों से एलर्जी है। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ते। रिया, तुम बस ज्यादा जिद्दी हो। अगर तुम अच्छी तरह सुनती, घर की संपत्ति सौंप देती, तो इतनी यातनाएं क्यों सहनी पड़ती? बेकार के सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हारी मनमर्जी नहीं करने वाली। फिर मुझे माफ नहीं करना। उस दिन मुझे जल्दी से एलर्जी की दवा लेने जाना था। पता नहीं था मैंने अभी जाना ही था कि वह आकर तुम्हें धोखा देने लगा। तो वे जादुई ताबीज, खुशबूदार थैली, वे सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के औजार थे। हाँ, मैंने जांच लिया है। खुशबूदार थैली में कस्तूरी थी, ताबीजों में सिंदूर था। वे सब गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार हैं। सोचा नहीं था ये लोग शर्मा परिवार की संपत्ति के लिए इतनी हद तक गिर सकते हैं।
पत्नी। कोई बात नहीं, यह तो शर्मा परिवार का ही मामला है। मैं तो शुरू से ही तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती थी। पत्नी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारा मामला मेरा ही मामला है। ठीक है, तो चलो हम साथ मिलकर शर्मा परिवार की संपत्ति वापस ले आएं। सुनीता, यहाँ हमने हर जगह छान मारा है, एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। यह वसीयत कहीं ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं तो नहीं है? बिल्कुल, शुरू में तो ठीक से तय किया था, पैतृक संपत्ति मिल जाए, हमें 30% दो। अब हमने सारा गंदा और मेहनत वाला काम कर दिया, लेकिन पैसे का नामो निशान नहीं। तुम कहीं अकेले ही सब हड़पना चाहती हो ना? अगर तुम दोनों लगातार नाकाम नहीं होते, उसके पेट के बच्चे को मार नहीं देते, पैसे तो बहुत पहले मिल गए होते। फिर यहाँ वसीयत ढूंढने की क्या जरूरत थी? यह कागज पर काले अक्षरों में लिखा हुआ है, तो यह चीज जरूर मौजूद है। तो आखिर कहाँ छुपा हुआ है? हमें नहीं मिल रहा, तो रिया को ही ढूंढने दो। बस जैसे ही उसे मिल जाए, छीन कर नष्ट कर देना चाहिए। वे सिर्फ 2 लोग हैं, जबकि हम 3 लोग हैं। क्या हम उनसे नहीं निपट सकते? जब से पिताजी का निधन हुआ है, सुनीता आंटी ने पिताजी के कमरे को ऊपर नीचे करके देखा है, 10 बार से भी ज्यादा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वसीयत आखिर छिपी कहाँ है? पत्नी, चूंकि वसीयत तुम्हारे लिए है, तो वह जरूर उसी जगह छिपी होगी जिसे केवल तुम जानती हो। केवल मैं जानती हूं ऐसी जगह? पत्नी, यह तुम्हारी चीज है क्या? या सुना है कि मेरे जन्म से पहले ही माँ पिताजी ने मेरे लिए उपहार तैयार कर रखा था। दुर्भाग्य से मेरा जन्म होते ही वे चले गए। पत्नी, तुम ज्यादा दुखी मत हो। देखो, यहां फिर से सिलाई हुई है। यह वसीयत है। तो इसलिए माँ पिताजी ने मेरे लिए पहले ही सब सोच रखा था। हेलो वकील शर्मा, मुझे माँ पिताजी की छोड़ी हुई वसीयत मिल गई है। कृपया आप एक बार यहां आ जाएं। यह सारा नाटक अब खत्म होने का वक्त आ गया है। तुम लोगों ने मेरी पत्नी का इतना नुकसान किया, अब वसीयत छीनने की हिम्मत भी कर रहे हो, सपना देख रहे हो। आकाश, रिया के साथ रहकर कितना उबाऊ लगता होगा। क्यों न तुम मेरे साथ रहो? जब संपत्ति हमारे हाथ लग जाएगी, तो तुम्हारा भी हिस्सा होगा। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी पत्नी को गलत मत समझाना। सुनीता, तुम्हें दूसरों के प्याले में से चीजें चुराने का इतना शौक क्यों है? क्या तू नाले की चूहा है? रिया, तुम इतनी गर्वित क्यों हो रही हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि हाथ से लिखे इस कागज से तुम मुझे हरा पाओगी? अच्छे से देखो, इस पर शर्मा समूह की आधिकारिक मुहर लगी हुई है। यह संपत्ति बंटवारे का दस्तावेज है। आधिकारिक मुहर? तुम्हें यह कैसे मिली? तुम्हारे पिता अपनी अंतिम सांसों में सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वे इस मुहर को कैसे संभाल पाते? सच कहूं तो बहुत दयनीय थे। मैंने बस दवा बदल दी थी। पता नहीं था कि इतनी जल्दी मर जाएंगे।
मुझे पता था कि तुमने ही किया है। तू एक दरिंदा है। दोष तो खुद उनका है जो इतने जिद्दी थे। अगर उन्होंने पहले ही शर्मा परिवार की संपत्ति मुझे दे दी होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम। पत्नी, शांत रहो। मेरी माँ की मुश्किल प्रसव में मृत्यु, क्या वह भी तुम्हारा किया धरा है? यह मेरा दोष कैसे हो सकता है? मुझे तो बस उनकी कमजोर सेहत पर तरस आया था। उनकी गर्भ रक्षक दवा में थोड़ा सा पोषक तत्व मिला दिया था। सुनीता, तुम यह हत्यारिन हो। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला और अब उनकी मेहनत पर कब्जा करना चाहती हो। सपना देखती रहो। रिया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अब यहाँ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा राज चलेगा। संपत्ति बंटवारे का कागज मेरे हाथ में है। शर्मा परिवार की संपत्ति निश्चित रूप से मेरी होगी। क्या सच में? शायद तुम बहुत जल्द खुश हो गई। तुमने अभी जहर देकर लोगों को मारने की बात स्वीकार की है और आधिकारिक मुहर छीनने की बात भी। यह सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तुम लोगों ने मुझे फंसाने की हिम्मत कर दी। मेरा वकील जल्द ही आ रहा है। इस रिकॉर्डिंग के साथ तुम अदालत में केस का इंतजार करो। शर्मा परिवार से बाहर निकलो। और तुम दोनों भी। मेरी पत्नी को मारने का हिसाब भी चुकता किया जाएगा। ये हमारा मामला नहीं है, ये सब सुनीता का विचार था। हम तो बस उसके लिए काम कर रहे थे। हाँ, पकड़ो तो उसे पकड़ो। लोगों को उसी ने मारा है, इसमें हमारा क्या लेना देना? तुम लोग भूल मत जाना, ये दवाइयाँ तुम लोगों ने ही मुझे दी थीं। इस मामले से तुम लोग भी बच नहीं सकते। श्रीमती रिया, मैं शर्मा परिवार का विशेष वकील हूँ। वकील शर्मा, यह मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई वसीयत है। कृपया इसकी पुष्टि करें। सुनीता, तुम्हें पागलपन हो गया है क्या? वकील शर्मा, यह वसीयत तो फाड़ दी गई है। क्या इसे अब भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे खेद है, अगर सबूत के तौर पर कोई पूरी तरह सुरक्षित मूल दस्तावेज नहीं है तो कानूनी रूप से वसीयत का अधिकार तय करना मुश्किल होगा। सुन रही हो? अब वसीयत गायब है तो शर्मा परिवार की संपत्ति अभी भी मेरी ही रहेगी। नहीं, मैं किसी भी हालत में शर्मा परिवार की संपत्ति ऐसे इंसानों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। पत्नी, डरो मत, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। मुझे सोचने दो। अब तो वसीयत ही नहीं रही, तुम्हारे पास और क्या तरकीब बची है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरी वसीयत ढूंढ निकालो? बिल्कुल सही। गुस्सा करना है तो अपने माँ बाप पर करो जो जल्दी मर गए। तुम्हारा साथ देने के लिए वो आ नहीं सकते। रिया, अपना सामान समेटो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पत्नी, तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। बस, मैंने सोचा भी नहीं था कि वे वसीयत को इस चीज के अंदर छुपा देंगे। दुर्भाग्य से उनकी मेहनत बेकार गई। तुम USB ड्राइव। शायद पिताजी ने। मैं, राजेश, यहां गंभीरता से घोषणा करता हूं, मेरे नाम पर सभी संपत्ति मेरी बेटी रिया को सौंपी जाए। अगर रिया सफलतापूर्वक उत्तराधिकारी नहीं बन पाई, मैं अपनी सभी संपत्ति दान कर दूंगा। सूर्य कल्याण फाउंडेशन। यह USB ड्राइव जरूर तुमने नकली बनाया है। वह चीज मुझे दो। यह थप्पड़ मेरे माता पिता की तरफ से मारा है। वे तुम्हें अपना समझते थे, लेकिन तुमने उनकी हत्या कर दी। रिया, तुमने फिर मुझे मारा। अरे, तुम बातचीत से समझाओ। हाथ नहीं उठाना। यह थप्पड़ मेरे पेट में बच्चे की तरफ से मारा है। तुमने पैसे के लिए मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। और तुम दोनों सहायक। मैं सबूत पुलिस को सौंप दूंगी। तुम जेल का खाना खाने के लिए तैयार रहो। वकील शर्मा। कोई है, इन्हें बाहर निकालो। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है।
मुझे मत छुओ। मैं नहीं जाऊंगी। रिया, मैं तेरे पिता की बहन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का नाम लेने की? इस घर की हर ईंट मेरे माता पिता ने मेहनत से बनाया है, कड़ी मेहनत से कमाया है। तुमने बस उनकी हानि की सोची। इस घर के लिए क्या किया तुमने? वकील शर्मा, मेरी तरफ से उन 3 पर मुकदमा करो। ठीक है, मैं जल्द से जल्द सबूत जुटा लूंगा, उन्हें जल्द ही समन मिल जाएगा। ले जाओ इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रिया, रिया, तू कमीनी। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। आकाश, मैंने आखिरकार अपने माँ पापा का बदला ले लिया। पत्नी, स्वर्ग में मौजूद माँ पापा की आत्मा तुम पर जरूर गर्व महसूस कर रही होगी। अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? क्या बच्चा होने वाला है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। ओह, अच्छा, ठीक है। रोना बंद करो अब और मत रो। अच्छा बच्चा। पत्नी, यह बच्चा कैसे संभालें? बेबी, डरो मत, मम्मी पापा तेरे साथ हैं। काश माँ पापा यह सब देख पाते। रिया, जब तुम यह वीडियो देख रही होगी तब पापा तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन तुम डरना मत। यह हमारी जगह तुम्हारे साथ रह सकेगा, तेरे साथ बड़ा होगा, तेरे साथ पढ़ाई पूरी करेगा, तेरे साथ शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा। हम हमेशा तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करते हुए। माँ पापा, तुम्हारा शुक्रिया।